मेरे साथ ये बहन है, इनका नाम बीरा बीवी है और इनकी स्टोरी सुन के आप लोग जो है वो परेशान हो जाओगे, आपका दिल जो है वो दहल जाएगा कि किस तरह से एक लड़की को जो है वो अपने ससुराल वाले जो है वो सता रहे हैं और उसके बाद डिमांडें जो है किस तरह से हो रही है वो आपके सामने जो है वो रखेंगे। हालांकि मामला जो है वो कोर्ट में भी है और कोर्ट जो फैसला देता है उस पर जो है वो हम इंतजार भी करेंगे और हमें यकीन भी है कि कोर्ट जो है वो फैसला सही लाएगा। मगर इसका जो कहना है, इस बहन का जो कहना है, एक अलग स्टोरी है। इंसान जो है परेशान होता है, इंसान का दिमाग जो है वो उछल उठता है, दिल जो है बहल उठता है। मुझे ये बताओ कि ये मामला कब से चल रहा है और हो क्या रहा है? जिस तरह से आपने बताया मुझे कि डिमांड कर रहे हैं कि जब से मैंने शादी की है उसके बाद जो है वो डिमांड कर रहे हैं। डिमांडें जो है वो किस किस तरह की हो रही है? मेरा नाम बीरा बीबी है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरी आवाज़ जो है हमारी आवाम तक, गुज्जर बिरादरी तक और पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश की। तो मेरा नाम बीरा बीबी है, तो मैं रूपनगर में रहती हूँ। अपर रूपनगर सेक्टर नंबर 7। तो मेरे हस्बैंड का नाम है ज़ाकिर हुसैन, पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं। तो मेरी 2 बेटियाँ हैं, सास-ससुर है, हम 4 बंदे हैं, तो 2 बच्चियाँ, 6 बंदे घर में हैं। तो मेरी डिमांड उनकी मतलब ये है, जब मेरी शादी हुई तो 3 महीने के मतलब शादी में ही शुरू में ही स्टार्ट कर दिया। 3 महीने वो चुप रहे, उन्होंने सोचा शायद गाड़ी आ जाएगी। स्कॉर्पियो की माँग करते हैं, प्लाट की माँगें की। तो तीसरे नंबर पे वो बोलते हैं कि मेरे इसके चलते 9 साल मेरी शादी को अब होने वाले हैं मार्च में। तो इसमें अब उन्होंने मतलब 5 मेरे अबॉर्शन भी करवाए। तो लड़के की माँग, स्कॉर्पियो गाड़ी की, क्योंकि आप अकेली बेटी हो, आपकी और कोई बहन नहीं है, मेरे भाई हैं। तो बोलते हैं कि आपको पूरे ख़ानदान में इकलौती हो। तो जब हमने रिश्ता किया तो जिसने रिश्ता करवाया उसने बोला था कि अकेली बेटी है तो वो बड़ा कुछ देंगे दहेज में। तो मैंने कहा आपने ये डिमांडें आप हमें लिख के देनी चाहिए थी पहले एक पेपर पे, हमारी ये डिमांड है, तब हम आपकी बेटी आपने से। जो बताया कि लड़के की डिमांड जो है मुझे कर रहे हैं, आपकी बच्चियां कितनी हैं और क्या कह रहे हैं कि लड़का हमें चाहिए? जी, लड़का चाहिए। तो उन्हें दहेज भी नहीं लाया और मतलब दहेज कम लाया है, दहेज ज़्यादा नहीं लाया, कम लाया है। और तेरे बाप ने दिया ही क्या है तुझे? लड़के के लिए बोलते हैं 5 अबॉर्शन करा दिए, बोलते हैं लड़का हमें चाहिए ही चाहिए। तो मेरा हस्बैंड, मुझे सास भी कमेंट करती थी, मतलब ताने मारती थी कि हम इसकी दूसरी शादी करवाएँगे लड़के के लिए, लड़का हम पैदा करवा के रहेंगे। दूसरी बात बोलते हैं हमने, अब बोलते हैं कि कोर्ट में केस गया, बोलते हैं कि हमें और शादी करेंगे इसकी जो नौकरी वाली बहू होगी। अब हम इसकी शादी करेंगे, तू इधर रह के क्या कर रही है? तो मैंने बोला मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ यहीं पे रह के, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मेरे 5 अबॉर्शन करवाए हैं। अब स्कॉर्पियो भी बोलते हैं नहीं लाई, ना तूने प्लाट लाया घर से, फ़ोन करवाना है मेरे को मार-मार के, अपने पापा को फ़ोन कर, बोल प्लाट हमारे नाम कर। मेरे नाम पे बोलते हैं मेरे नाम कर तू प्लाट, मारते अच्छा, थे। ये पति बोल रहा है कि जो प्लाट है वो मेरे नाम कर दो। हाँ, अब 1 साल से अब जो है वो ये माँग नहीं कर रहा, अब वो बोल रहा है कि मैं दूसरी शादी करूँगा लड़के के लिए, तुझे घर से निकाल के छोड़ूँगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये मुझे बताओ कि ये जो लड़के की डिमांड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए? जो जी। बच्चियां हैं, बच्चों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है? बच्चों के साथ मतलब ये है कि मजबूरी है उसकी, एक बच्चे हैं, कोर्ट में केस गया है, फीस कोर्ट की वो उसकी स्कूल की दे रहा है, सॉरी, स्कूल की फीस दे रहा है, उसके अलावा बच्चों का बाकी मेंटेनेंस, कपड़े भी चाहिए उनको, जूते भी चाहिए, उनको हर चीज़ चाहिए। दवाई, बड़ी बेटी मेरी इकरा जो है वो बीमार है, तो थोड़ी मतलब बचपन में जब पैदा हुई थी वीकनेस थी उसको, 1 महीना पहले डिलीवरी हो गई थी, तो अब उसको हार्ट की प्रॉब्लम आई है, तो अस्थमा है उसको, मतलब इन्हेलर लेती है वो। तो मैं उसको बोलती हूँ कि चलो हमारे जो भी मसले चल रहे हैं, हमने मिल के बच्चों का जो भी है, चलो बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी है। अब डॉक्टर ने कहा कि इसको आप जो भी इसको थोड़ी प्रॉब्लम है हार्ट में, तो डॉक्टर ने तो कहा है इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह पे यकीन है ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक हो सकती है, दवाई भी दे रही हूँ। बाकी उसको बिना डॉक्टर को एडवाइस के बिना कोई दवाई नहीं देनी है। बच्ची ने ये चीज़ डॉक्टर को भी बोली है कि अब्बू ने मुझे कोई दवाई पिलाई थी खाँसी वाली। वो पता नहीं डॉक्टर को दिखाया नहीं, पता नहीं कौन-सी दवाई पिला देते हैं, फिर धड़कन तेज़ हो जाती है। ये जो आपने जिक्र किया, जिस चीज का आप बोल रहे हो कि नहीं जी, प्लाट मुझसे मांगा जाता है, स्कॉर्पियो मुझसे जो है वो मांगी जाती है, ये डिमांड जो है वो कब से हो रही है? क्या मारपीट भी हो रही है जब आपसे मांगा जाता है? आप उनको क्या कहते हो? और डिमांड इस तरह की जो होगा ही नहीं, और उसके बाद मारपीट जो है होती है आपके साथ? जी, मार-पीट इतना-इतना मारते थे कि मुझे रूम में बंद कर देना, मुझे किसी से बात नहीं करने देनी, खाना नहीं देना कितने-कितने दिन।
मतलब मुझे गोबर में भी घसीट घसीट के मारा। मतलब मेरे चाचा ससुर हैं शामसदीन, उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे गोबर से बाहर निकाला, इनको बोला छोड़ो, क्यों मार रहे हो इसको। तो मतलब उन्होंने भी उसके बाद फिर मेरे को ये जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दे रही हूँ, तो ये मारा हुआ है, इसके इन फोटोग्राफ्स मैं फिर मैंने सोचा मैं कितना बर्दाश्त करूं। मेरे सर से पानी जब निकलने लगा, मैंने बोला कि मेरी मतलब ये है कि अब कम से कम इसको शायद ये सुधर जाए, पुलिस समझाए। मतलब मेरे साथ इतनी मारपीट हुई कि मैं तंग आ गई कि मेरे को इतना मारते हैं, सर पे मारना, सर पे मेरे मतलब बालों से पकड़ के खींचना गोबर में। मेरी सास ने मेरे पेट पे बैठ बैठ के मारा है। आज वही उसके चाचे जो मुझे उनसे छुड़ाते थे, आज वही मतलब बोल रहे हैं कि इसको घर से निकालो, वो भी ये चीज कहते हैं। उनको मैं पूछना चाहूंगी उनका मैंने क्या लिया है, उनके घर में भी बेटियां हैं। बाकी मेरी बच्ची बीमार है, मैं ज्यादा नहीं आना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड अब 2-4 दिन पहले मीडिया में गए हैं और उन्होंने 3 चैनलों पे दिया, तो उन चैनल वालों ने बोला है कि आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, दूसरा पक्ष रख सकते हैं। मुझे अफ़सोस ये हुआ कि जब से बच्ची का इको कराया 15 फरवरी को, बच्चों को वो रूम में बंद करता है तो सीसीटीवी घर में है। मेरी एक ही माँग है पुलिस से कि वो सीसीटीवी, मैं पुलिस के पास जाती हूँ, मजबूर करता है तो बोलता है कि ये पुलिस के पास जाती है। मेरे को इतना-इतना मारा-पीटा, अब ये है कि अब वो मेरे को हड्डियाँ नहीं तोड़ सकता, पहले हड्डियाँ भी तोड़ी हुई हैं उसने। वो बंद कर देता था, फिर मैंने क्या करना, वो मूव-शूव लगा के पट्टी बाँध देनी अपने आप को। तो आज तक 9 साल से मेरा राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़ाया। जनाब ये राशन कार्ड है, 9 साल पहले जो है वो शादी हुई है और आज तक जो है वो इस मेरी बहन का जो है वो इस पे नाम तक जो है वो नहीं चढ़ाया। आप अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर ये मामला किस तरह का है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड में इस बहन का नाम नहीं है। यहां तक कि 2 बच्चों की ये मां भी है, एक बच्ची जो है वो 7 साल की है और एक बच्ची जो है वो 5 साल की है। और अभी तक इस राशन कार्ड में इसका नाम नहीं है, यानी कि जो पति है वो अभी तक जो है वो इस राशन कार्ड में इसने अपनी बीवी का नाम जो है वो नहीं चढ़ाया और शादी को जो है वो लगभग 9 साल जो है वो पूरा हो चुके हैं। ये मुझे बताओ कि आपने कभी आप उनको बताया कि ये जो राशन कार्ड है इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है, मेरा कोई खाता ही नहीं है इसमें। जी, मैंने राशन कार्ड के लिए वो मतलब जहाँ मायके में मेरा था ना, उस ऑफिस से मैंने जो है वो एनओसी, एक वो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो लाके दिया तो इन्होंने वो गुम कर दिया। मेरे पास फोटोकॉपी भी थी, ओरिजिनल भी, मैंने इनको दिया, गुम कर दिया। फिर मैंने दूसरी दफा दोबारा वहां से लिया फोटोकॉपी, तो वो भी लाई। इन्होंने आज तक राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ाया है। पब्लिक और हमारी गुज्जर बिरादरी जो मुझे देख रही है, मैं चाहती हूँ कि वो अंदाजा लगाए कि ये इस इंसान ने राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ाया, ताकि ये किसी खाते में है ही नहीं मेरी बीवी। मतलब मुझे राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ाया ताकि मुझे वहां से फिर कल को अगर वो, मतलब उसकी डिमांड है कि मुझे इतना परेशान किया कि वो मुझे घर से, ये मैं खुद घर छोड़ूं, मैं घर नहीं छोड़ूंगी, मैं उसी घर में रहूंगी, मेरे बच्चे हैं, उससे पहले शादी से। ये चाहता है कि आप ये घर छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ। और बच्चों का क्या कहता कि बच्चे इधर ही छोड़ो कि बच्चों को भी साथ में? बच्चों के लिए ये मतलब मैं अब तो ये कोर्ट में है, अब तो मसला चल रहा है, वो कोर्ट में मुझे भरोसा है, कोर्ट अच्छा ही फैसला करेगी, इंसाफ करेगी। तो मतलब जो जो पहले मारा हुआ है, फिर इस केस के चलते 13 दिसंबर 2022 को भी मेरे हस्बैंड ने मेरी बाजू पे मारी थी, जो कि मेरा मांस टूटा हुआ था। पुलिस ने एमएलसी भी करवाई थी, तो तब भी पुलिस ने समझाया कि जब कोर्ट में मसला चल रहा है, आप क्यों मार रहे हो, तो क्यों इस बेचारी को परेशान कर रही हो। तो उसके बाद घर में सीसीटीवी भी लगे 14 दिसंबर को। पुलिस ने बोला कि अगर आप कोर्ट ने भी बोला था कि सीसीटीवी लगाओ, तो फिर पुलिस ने भी बोला कि आप लगा दो। फिर लगाने का मसला ये है कि वो कोई भी फुटेज नहीं देता है। जब अगर मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तो वो मेरे खिलाफ उसमें दिखाए ना कि मैंने नहीं इसको मारा है। अभी परसों भी ये जो आपने जो ये मेडिकल डॉक्यूमेंट्री है इनके पास, जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल के, ये क्या कागजात है? इन कागजात में क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये जो कागजात है हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। ये मेरा लास्ट, मेरे हस्बैंड ने बोला ना कि ये केस चल रहा है, तो अब मैं कैसे इसके साथ रहूं। कोर्ट में भी बोलता है कि इसने ये हमें परेशान करवाती है पुलिस से। ये है कि केस 2021 में शुरू हुआ था 3 जनवरी को, फिर एफआईआर लगी थी 498 की, जो दहेज की मांग करते थे, और मुझे उस टाइम थ्रू पुलिस निकाला गया था 28 दिसंबर को। सरवाल हॉस्पिटल में एमएलसी हुई है, फिर वो एफआईआर लगी थी। तो ये उस एफआईआर के बाद ये वो मतलब उसके बाद भी अबॉर्शन हुआ है, तब भी मैं, इन्होंने मेरे मतलब मुझे बोला कि लड़के के लिए
मतलब अबॉर्शन क्यों करवाया जाता था आपसे? आखिर क्या था? क्या डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद आपको अबॉर्शन करवाया जाता था, या फिर छुपे चोरी जो है वो आपको दवाई खिलाई जाती थी? ये अबॉर्शन ये पहले मेरे को मतलब बोलते हैं, मेरी शक्ल देखते ही मेरी सास बोलती है कि तेरी शक्ल से लग रहा है तुझे लड़की है, तुझे सुस्ती है, नींद है, पता नहीं पुराने ख्यालात की है वो। तो मेरे मतलब ये जो मैं बताऊं कि पहले भी जो अबॉर्शन हुए हैं, पहले तो वो घर पे ही मतलब अभी भी ये दवाई दी, तो फिर जब मुझे, अब मैं इसका बता सकती हूँ क्या बोलूं, मतलब जब मुझे खराबी कोई हो जाती है तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता। डॉक्टर ने बोला कि ये अब जो है कि आपने ऐसा क्या खाया है कि जिससे आपको ये चीज हुई है। मतलब बच्चा पेट में ही मार देना, मुझे खाने में मिला के कुछ खिलाया, ये मतलब एक दफा हो सकता है कि ऑटोमेटिकली कुदरती हो सकता है। 5 बार मेरे अबॉर्शन ऐसे ही शक्ल देख के ही मेरे मतलब दवाइयाँ खिला देनी। फिर जब बंदे को प्रॉब्लम शुरू होती है, बंदा डॉक्टर के पास जाएगा और क्या करेगा। आज तक मेरे हस्बैंड ने मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, मतलब कि बच्चों का भी उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराता है वो। बच्चों का मैं करा रही हूँ, स्कूल की फीस दे रहा है क्योंकि वो अब कोर्ट से भी फंसा हुआ है। स्कूल का उसको पता है, बच्चे स्कूल नहीं डालूंगा तो बिल्कुल ही मैं हो जाऊंगा कि मेरी गलती है। स्कूल में तो बाप ने ही पढ़ाना है, बाकी खर्चा उसने कोर्ट में भी बोला है कि मैं करूंगा, लिखा उसने अपने वो है। लेकिन अगर मैं 10,000 ले रही हूँ, मैं माँ हूँ, मुझे बच्चे दिखते हैं कि बीमार है, मैं ले जाती हूँ, कोई वो नहीं है वो 10। लास्ट पे एक ही सवाल का जवाब चाहिए मुझे कि आखिर आप चाहते क्या हो, कि क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि मुझे कोर्ट में जो मसला चल रहा है, कोर्ट में था वो क्यों मीडिया में आया है, तो अब वो बोल रहा है कि पुलिस से बचने के लिए बोलता है कि ये पुलिस से तंग करवाती है। तो पुलिस को वो सीसीटीवी दे दे, पुलिस थोड़ी ना बोल रही है कि आ जाओ हम आपको बंद कर देंगे या कुछ। पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं बोला। पुलिस ने हर बार, मेरी सास भी मेरे खिलाफ जाती है एप्लीकेशन लेके, तो जब पुलिस सीसीटीवी मांगती है तो फिर वो बैठ जाती है चुपचाप। मैंने कभी मीडिया में नहीं बोला कि ये मेरे को कोर्ट के चलते मुझे परेशान करवा रहे हैं। पुलिस मेरे को 8-8 बार बुलाती थी दिन का, खाली चक्कर लगवाने। फिर उधर मेरी सास ने बोलना बुलाओ इसको, मैं आती हूँ। जब मैं जाती हूँ सास बोलती है कि मुझे कोई और काम है, वो चली जाती थी। अब लास्ट में मेरा यही रहेगा कि मुझे कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट इंसाफ करेगा। जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, जो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है आज तक, तो इंशाल्लाह अल्लाह इसका फैसला, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है और कोर्ट पे छोड़ा हुआ है कि कोर्ट जरूर इस फैसले मतलब मेरे हक में फैसला करेगी। मुझे यकीन है कि जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, कोर्ट उन जुल्मों को देखेगी। और बच्चियों को जो वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, अगर मैं करवा रही हूँ तो मुझे भी नहीं करवाने देता, दवाई नहीं देने देता टाइम से। बच्चों को मेरे साथ ऐसे, कहीं मेरे किसी रिश्तेदार के घर में कोई दावत है, फंक्शन है, तो बच्चों को मेरे साथ जाने नहीं देना। तो मैं तब भी चुप हूँ। मैं तो खुद हस्बैंड के साथ बच्चे तैयार करके शादी फंक्शन में जाना है वो भी कपड़े ला रही हूँ, बच्चों की चप्पलें भी लाती हूँ शादी में जाने के लिए। फिर हस्बैंड को क्या चाहिए, मैं वो मुझे मतलब वो जनता को बताए, वो बताए कि उसको वो मेरे से चाहता यही है कि ये घर से चली जाए, इसलिए वो मीडिया में जा रहा है। मुझे घर में सीसीटीवी भी है, कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट में वो उसने मेरे खिलाफ पहले जाके किया डोमेस्टिक वायलेंस का, वो झूठा करार हुआ, अपीलें की। तो मैंने कोर्ट की हर एक बात मानी है। मैंने जज साहब ने मुझे बोला आप ऐसे राजी हो? मैंने कहा जज साहब जो आप फैसला करेंगे मंजूर है। मगर वो बंदा ये चाहता है कि मेरी 7 बच्चों की माँ बना के, और बोलता है इसको प्लाट नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, बेटा नहीं मिला। 7 बच्चे मतलब 5 बच्चे अबॉर्ट कराए, तो 2 बच्चियां हैं। अब मुझे मेरी जिंदगी खराब करके, मेरी तो हो गई, बच्चों की खराब कर रहा है, आगे उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। अब वो मुझे बोल रहा है कि ये घर से तंग आके जो है खुद चली जाए या खुदकुशी कर ले। खुदकुशी वो मुझे देखे, हमारी गुज्जर बिरादरी देखे कि अल्लाह ने मुझे जो है इस इतनी सी उम्र में मुझे बड़ी हिम्मत दी है कि मैंने कमजोर में पड़ी बीच बीच में, मगर मैंने अपने आप को हिम्मत नहीं हारने दी। मैंने अल्लाह के आगे सजदा किया, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मैं अल्लाह से डरती हूँ। बाकी मेरे को दुनिया क्या ताने दे रही है, लोग जो मेरे हस्बैंड के दोस्त ही हैं कुछ, वो कमेंट कर रहे हैं कि ऐसी बीवी को तलाक दे दो, ऐसी औरत को ये होना चाहिए, औरतों पे कानून लागू होना चाहिए, मर्दों पे ही सारे कानून उल्टे हैं। जो मर्द गलती करेगा वही मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ सारे मर्द, जो भी मतलब अपनी और बीवी के साथ जुल्म और सितम करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कोर्ट इस चीज को देखती है कि किसने जुल्म किया है, किसने नहीं किया है, वो देखता है। जो बंदा अभी भी बाज नहीं आ रहा है, मुझे अभी पिछले दिनों ये पैर पे मारा हुआ है, अभी भी ये चोट मतलब है मेरे पैर पे, मतलब बच्चों को बंद कर देना रूम पे। मैंने उसी चीज के लिए मांग की है कि पुलिस एक बार सीसीटीवी निकाले। मुझे क्यों पुलिस स्टेशन बार बार आना पड़ेगा, इसलिए जाती हूँ ताकि एक बार वीडियो निकले, फिर कहाँ कसूर है तो
मतलब पुलिस वालों को मैंने यही कहा, सर एक बार वीडियो निकालो। उनके रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के, एसपी सर से भी मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सर मेरी क्या, जो भी मेरे जैसी बच्चियां परेशान है, बहनें मेरी परेशान है, ऐसी औरतें परेशान है, तो मोदी जी ने अगर अब तक ये कानून ना होता कि मुलाजिम इंसान शादी नहीं कर सकता, या जो 3 तलाक बंद किया है, मोदी जी की मैं शुक्रगुजार हूँ। वो मेरी मतलब इस वीडियो को देखें, और औरतों के लिए मैं चाहती हूँ कि औरतों के लिए भी कानून होने चाहिए, जो औरत झूठा किसी पे केस करती है। लेकिन जो मर्द औरत को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए जो कानून बनाए हैं, मैं कहती हूँ और आने चाहिए। अगर एक शादी की है, उसमें बेटा नहीं हो रहा है, इसमें औरत की क्या गलती है? मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। बाकी मेरी बच्ची बीमार है, मैं चाहती हूँ कि वो घर में मतलब शोर ना डाले। डॉक्टर ने कहा है कि उसको खुश रखें, इसके सामने कोई ऐसी बात ना करें। वो बच्चों को डिप्रेशन दे रहा है, मुझे भी दे रहा है। बच्चे परेशान होके बोलते हैं कि मम्मा चलो नानू के घर। मतलब मैं घर से कैसे जाऊं? मतलब वो बोलते हैं मम्मा हम नानू के घर ही चले जाते हैं। मतलब बड़ी बेटी ये चीजें बोलती है कि अगर अब्बू आपको तंग कर रहा है। मेरे पैर को जब लगी तो दोनों बेटियां रोने लगी। तो लाइट तो बंद होती नहीं है, झूठ बोलता है कि लाइट बंद होती है, हमारे घर में लाइट नहीं बंद होती है। बाकी मेरी यही रिक्वेस्ट है लास्ट में कि मेरे को पब्लिक से, अपनी गुज्जर बिरादरी से यही मेरे को है, समाज से, कि मेरे जैसी जो औरतें परेशान हैं उनके लिए अगर उनके हस्बैंड मतलब आती हैं मीडिया में, जब कोर्ट में मसला है, मीडिया में तो आना नहीं चाहिए। अब वो गया है, तो मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आपने मेरी आवाज को सुना। और जो मैं चाहती हूँ कि इसका हल यही है कि मैं, अगर वो मेरा हस्बैंड जो है कोर्ट में, अगर जज साहब किसी तरीके से कंप्रोमाइज कराएं, उसको बोलें कि अगर आप इस पे जुल्म ना करोगे दोबारा से, तो मतलब अगर वो चाहे तो मतलब इस बात को यही खत्म कर सकता है मेरा हस्बैंड, कि अगर वो मुझे इस चीज का कहे कि आगे पीछे जो हो गया, आगे से मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मतलब ये चीजें नहीं करूंगा, आपके साथ मारपीट नहीं करूंगा, आपको मेंटेन करूंगा, ये चीज वो लिख के दे। उसके मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लंबा चले, क्योंकि लंबा अगर वो नहीं मान रहा है तो मतलब मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। अपने बच्चों के हक के लिए भी लड़ूंगी, क्योंकि अगर माँ माँ कहीं से भी, अगर वो मुझे 10,000 नहीं भी दे रहा होता, मैं तब भी बच्चे का, चाहे वो मांग के, या मेरे फादर साहब जो मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है इस चीज का, पहले वो मुझे बाय कैश मतलब देते थे, तो अब वो मुझे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पैसे, क्योंकि मुझसे पूछा जाता है कोर्ट में कि आपके पास क्या प्रूफ है। तो इसलिए मैं उनको कहती हूँ कि मुझे ट्रांसफर कर दिया करो। तो बाकी मेरी मतलब मेरी, अगर वो मेरे करैक्टर के बारे में उन्होंने बोला था, मेरे मतलब ऐसा कि मेरे पे ऐसा, मेरे करैक्टर के बारे में कोई सबूत लाओ, फिर आप बोलो कि मैं झूठी हूँ। मैं झूठी नहीं हूँ, अल्लाह जानता है। बाकी पब्लिक लोग तो कुछ भी कहेंगे। दूसरी एक लास्ट मैं बात खत्म करते हुए कहूंगी कि मेरे हस्बैंड को जो है, उसके साथ जो बंदे मिलके उसको बोल रहे हैं कि इसको तंग करो, ये घर से चली जाएगी, अल्लाह मुझे हिम्मत दे रहा है। मैं इंसानों से डरती नहीं हूँ, मैं ये चीज बोल रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपने कहा मैं कोर्ट से नहीं डरती हूँ। मैं कोर्ट से नहीं, मैंने बोला मैं कोर्ट को मतलब कोर्ट से मेरे मुझे उम्मीद है कि कोर्ट फैसला करेगी, और जनता भी मैं चाहती हूँ कि मेरा साथ दे। एसपी सर से मेरी रिक्वेस्ट है, जानीपुर पुलिस स्टेशन से मतलब एसएचओ सर जो अभी वहां पे हैं, मेरी उनसे यही, स्टाफ से भी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को निकाला जाए और पब्लिक के सामने रखा जाए। जो लोग कहते हैं कि, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि ये जो है मेरी बीवी जो है मुझे पुलिस से फोन करवा रही है, पुलिस फोन करती है कि आप वीडियो दे दो। तो 22 तारीख को भी उसने मतलब पुलिस घर में आई है, जब मेरे पैर में भी लगी है, तो पुलिस को उसने गुमराह किया 2.5 घंटे, फिर वीडियो नहीं दे रहा है। तो पुलिस ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम मुंह से ही बोल सकते हैं, प्यार से उसको बोल रहे हैं कि वीडियो दिखा, कम से कम पता चले कि अगर तेरी बीवी का कसूर है, तू भी, आप भी तो इस पे एप्लीकेशन लेके आते हो, तो कम से कम हमें पता चले ना, अगर इसका कसूर है तो हम इसी को पकड़ेंगे। मैंने बोला कि मेरे पे जो कार्रवाई बनती है तो करो। वो वीडियोस देता ही नहीं है, सीसीटीवी कोर्ट की तरफ से लगा है। अब मैं लगाना चाहूं तो फिर मैं भी सीसीटीवी लगाती हूँ, तो फिर देखते हैं कि फिर कहाँ से क्या होता है। एक लास्ट बात मेरी ये कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटी है, बेटी है, बेटी बेटी बेटा कुछ नहीं है, बेटियां भी बहुत आगे जा सकती हैं। मेरी बेटियां ही मेरा सहारा है। और मेरी सास ने बोला है मेरे हस्बैंड को कि आप बेटियों को क्यों मतलब इनका खर्चा कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये बेटियां कल को माँ की गवाही देंगी।
वो मतलब वो समझ गई है, उसको पता है जैसे मेरा बेटा मेरा साथ दे रहा है, मतलब साथ नहीं दे रहा है, जैसे मेरा बेटा मेरा कहना मान रहा है। कुदरती है कि माँ बाप के साथ बच्चे को अटैचमेंट होती है। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि वो भी इकलौता बेटा है माँ बाप का, हम अच्छे से रहें, पीसफुली रहें। माँ बाप का पहला हक है, उसके बाद बच्चों का है, फिर बीवी का है। सब सब चीजें देखनी चाहिए, सबको इक्वल देखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कोई भी आदमी जो है अपनी बीवी बच्चों को परेशान ना करे, फिर शादी ना करे। इससे बेटर है अगर वो बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता है, उनको डॉक्टर को मेडिकल नहीं दिखा सकता है, बीवी को नहीं देख सकता, तो फिर शादी ना करे, इससे बेटर है। मेरा यही है। तो एक अनोखी स्टोरी आपने देखी कि डिमांड की जाती है और 9 साल जो है वो लगभग शादी को हुए हैं और 9 साल के बाद अब जो है वो डिमांडें चल रही है कि आपने जो है वो बड़ी गाड़ी नहीं लाई, आपने पैसा नहीं लाया, आपने दहेज में जो है कुछ नहीं लाया और सबसे बड़ी बात, खास बात ये कि आपसे जो है वो लड़का पैदा नहीं हो रहा है और उसके बाद मारपीट हो रही है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर जो है वो काटे जा रहे हैं और दूसरा पक्ष भी अगर हमें देखता होगा तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, वो अगर वो अपना पक्ष जो है वो रखना चाहेंगे तो हमसे जो है वो राब्ता करें। मगर इनकी जो है वो अपील है जम्मू कश्मीर पुलिस से, स्पेशली जम्मू के जो एसएसपी है डिस्ट्रिक्ट जम्मू की पुलिस से, कि हमारे इस मसले को जो है वो गौर से देखा जाए और उसके बाद जो है हमारे फैसले को अंतिम लम्हा तक जो है पहुंचाया जाए। और ये बहन मेरी ये कह रही है कि मैं चाहती हूं कि हम जो है वो अच्छे से रहें, हमारे बच्चे जो है वो अच्छे से रहें, बच्चे जो है वो इनके बीमार हैं, मगर जो पति है, जो हस्बैंड है, जो जिस तरह के इल्जामात उन पे जो है वो इन्होंने आयद किए हैं, अब कोर्ट भी जो है वो इसमें फैसला देने वाला है, कोर्ट में जो है मसला चल रहा है, कोर्ट का फैसला क्या होगा उस पर भी जो है वो ये लोग राजी हैं और ये चाहते हैं कि कोर्ट जो है जल्दी फैसला दे। मगर कहानी अनोखी है, स्टोरी अनोखी है। अली टाइम के लिए तोसीफ खान।